आज हम लोग सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेसिस पे 3 तरीके के हो जाते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इन तीनों को कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर गिवन सब्सटेंस हमारा कंडक्टर है या फिर ये सेमीकंडक्टर है या फिर ये इंसुलेटर है ना। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया बना दिया गया है। अगर किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी 10⁻7 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में आती है तो वो क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। अगर कंडक्टिविटी क्या है 10⁻4 से 10⁻6 के बीच में आ रही है तो वो सेमी कंडक्टर। और अगर ये कंडक्टिविटी 10⁻10 से 10⁻20 के बीच में आती है तो ये क्या हो जाता है? इंसुलेटर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है ना। तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कंडक्ट होती है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सॉलिड में, है ना। इसको हम यहाँ पे ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बेसिकली कैसे, क्या अंदर क्या चल रहा होता है उसके, है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली 2 थेरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक हमारी क्या है? बैंड थेरी, और दूसरी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फिर इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं। बैंड थेरी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, इसलिए हम लोग पहले बैंड थेरी के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बैंड थेरी क्या कहती है। देखिए, बैंड थ्योरी डिस्कस करने के लिए या फिर इसको पढ़ने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम खाली उतना डिस्कस करेंगे जिससे आपका काम चल जाएगा, है ना। तो और डिस्कशन यहाँ पे हम 2 कैटेगरी में करेंगे, है ना, बैंड थ्योरी को। एक तो वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस सबसेल कंप्लीटली फिल्ड हो, दूसरे वो जिनके वैलेंस सबसेल क्या हो? कंप्लीटली फिल्ड ना हो, है ना। हम यहाँ पे सब सेल की बात कर रहे हैं, सेल की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं पहले हम लोग। सपोज दैट हमारे पास में लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s1। तो ये इसकी वैलेंस सबसेल हो गई, है ना। और मान लीजिए हमने बेरिलियम ले लिया, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 4, तो ये क्या हो जाता है? 1s2 2s2, है ना। तो यहाँ पे देखिए वैलेंस सबसेल इसकी, मतलब ये एस सबसेल है, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है ना। तो फिर यहाँ पे हम 2 कैटेगरी में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले उन सब्सटेंस का डिस्कशन करेंगे जिनमें वैलेंस सबसेल क्या है? इनकम्प्लीट है। फिर जो उसका करेंगे जिसमें जो है ये कंप्लीट है ना। कि दोनों में इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों में ही कंडक्ट होती है, लेकिन जो कंडक्ट होने का तरीका है, जो उसका पैटर्न है, वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिकल लेवल पे, सब्सटेंस के लेवल पे ऐसा कुछ अंतर नहीं होता, लेकिन स्टडी करने में थोड़ा सा अंतर है। तो आइए पहले हम लोग इस टाइप के सब्सटेंस का डिस्कशन करेंगे। तो लिथियम का एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं तो ताकि आसानी रहे समझने में, है ना। तो देखिए, अब लिथियम का मान लीजिए हमारे पास में कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ में इस तरीके से, नहीं, ये अरेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? शेल से बाहर निकल के आएगा, ऐसा कुछ। या फिर आप कहें कि ये दूसरे वाले एटम के साथ में मिलके बॉन्डिंग करेगा, है ना, ये कहना ज़्यादा बेटर है। तो कौन सी बॉन्डिंग करेगा? मेटेलिक बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि मेटल है ना। बॉन्डिंग होगी किस तरीके से? तो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे इसको ज़रा देखते हैं कैसे बॉन्डिंग हो रही है ना। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बना रहे हैं। लिथियम का तो वैलेंस वाली सेल ही हम लेंगे, अंदर वाली नहीं ले रहे हैं, अंदर वाली से में कोई खास मतलब नहीं है। तो इसका यहाँ पे लिखेंगे 2s1, इधर भी 2s1, ठीक है। ये क्या है? हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इधर इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, भर दिया। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे फिर। तो फिर ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हमारा दूसरा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं, तो 2 भर दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये क्या है? BMO, है ना। ये क्या है? ABMO,
यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो वैकेंट है और हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, जो है भरा हुआ है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम बैंड थ्योरी में फिट करते हैं कि ये कैसे बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, इसको हम जरा इधर देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास में हम यहाँ एक ग्राफ टाइप का भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, और ये हमारा क्या है 1/r, है ना। 1/r का मतलब r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, तो हम यहाँ पे r ना लेके 1/r ले रहे हैं। ठीक है ना, तो जब हम इधर से इधर मूव करेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कम होगी, ना कि बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको 1/r देख के। ठीक है, क्लियर है। तो मान लीजिए हमारे पास में दो एटम हैं, ठीक है, और वो दोनों एटम क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, आइसोलेटेड एटम है। ठीक है ना, कोई इंटरेक्शन नहीं एक दूसरे से। तो जब कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर उन दोनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। किसकी एनर्जी, एनर्जी की बात होती किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। दोनों की एनर्जी बराबर होगी इन द सेंस का, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों एटम्स में जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, ये बात। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे ये एनर्जी थी, हमारे पास में कोई दो एटम है लिथियम के जो बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से, तो उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के अलग अलग, उनकी एनर्जी क्या थी, ये थी, है ना, बराबर है दोनों में, नहीं। तो फिर जैसे जैसे हमने क्या किया, एटम को ऐसे हम पास में ले आए, पास में थोड़ा ला रहे हैं, है ना, तो फिर ये एनर्जी क्या होगी, दोनों की स्प्लिटिंग इसमें ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, तभी तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना। ये हमारा एटम, एक एटम, ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो क्या ये इस तरीके से बनेगा BMO ABMO, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो फिर उस केस में दोनों की एनर्जी यहाँ पे ये बराबर दिखाई जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे वो दोनों एटम एक दूसरे के पास में आएंगे तो फिर क्या होगा, ये BMO और ABMO इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर ये यहाँ पे नीचे वाला क्या हो जाएगा, BMO, और ये ऊपर वाला क्या हो गया, ABMO, है ना, इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब अभी तो हमने कितने एटम्स लिए थे, दो एटम, तो दो एटम थे तो दो इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस बेसिस पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। अब हमने क्या किया, चार एटम ले लिए, है ना, दो एटम थे अभी, अब क्या किया हमने यहाँ पे, मान लीजिए चार एटम ले लिया, तो चार एटम लोगे तो फिर चार ऐसे ऑर्बिटल भी बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, दो नीचे दो ऊपर ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो जब ये ऐसे बनेंगे तो ये देखिए चार बन गए, इसको मिटा दूँ, यहाँ पे इसको लिखने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो ये देखिए चार बन गए, आठ ले लिया तो फिर क्या होगा, ये टोटल कितने बन रहे हैं, तो आठ ना लेके छः लीजिए अभी, है ना। तो आठ ना लेके, पहले हमने कितने, दो लिया, फिर से देख लेते हैं ना, दो लिया हमने, ठीक, तो फिर ऐसे हुआ, फिर हमने चार ले लिया तो ऐसे हुआ, ठीक है, फिर हमने कितना, छः ले लिया, तो ये लीजिए, है ना, छः बन गया एटम। आप इसको नीचे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आठ ले लिया, तो ये इस तरीके देखिए बनते चले जा रहे हैं ना। तो क्या हमारे क्रिस्टल में आठ एटम या फिर छः एटम या फिर चार एटम तो होंगे नहीं, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, है ना। तो फिर ये जो लाइनें हमको मिलेंगी ना, ये कितनी होंगी, ये मिलियंस ऑफ हो जाएंगी फिर, है ना, इस तरीके से। ये लीजिए, इस तरीके से ये लाइनें हो जाएंगी, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये हो गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, वो ये कि ये बताइए कि जब हमारे पास में दो एटम थे तो ये इस तरीके से बन रहा था, हमने यहाँ भी दो बनाए, बहुत अच्छी बात है। फिर जब हमने चार एटम लिए, ठीक है ना, तो ऐसा क्या हो गया कि इनको हमें अलग अलग बनाना पड़ा, है ना। जैसे चार एटम, मान लीजिए हमने दो एटम लिया था तो हमने इस तरीके से बनाया, नहीं इस तरीके से बनाया, दो एटम लिया था तो इस तरीके से बनाया, चार एटम लिया तो हम इस तरीके से अलग अलग क्यों बना रहे हैं, है ना। हमको इसी पे लाइन दूसरी खींच लेनी चाहिए थी ना, इसी पे लाइन खींच लेनी चाहिए थी, नहीं, क्योंकि हैं क्या, वो हैं तो सिर्फ 2s1 ही, इलेक्ट्रॉन तो वही है सबका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है सारे एटम्स का। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्यों बना रहे हैं, उसी पे क्यों नहीं बना रहे,
है ना। 2 एटम लिया हमने तब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब 4 लिया तो फिर उसी पे हमको बनाना चाहिए था। 6 लिया तो भी उसी बना देना चाहिए था, ऐसे लाइन, ऐसे उसी पे लाइन बना दो। 8 लिया तो भी उसी पे लाइन बना दो। 9, 10, हजारों ले लिया, लाखों, उसी पे लाइन बनाइए। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो सबकी बराबर है, अलग अलग एटम्स की, है ना। तो क्या ये सही है? तो आंसर है कि ये सही नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, मतलब ये कि ये जो हम बराबर कह रहे हैं ना बनाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर ही बना दो, तो ऐसा हम बना नहीं सकते, वो गलत है। सही क्या? सही ये है, ठीक है। तो ये सही क्यों है, इसको जरा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए ये चीज़ जो है इधर मैं बनाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में कुछ एटम्स हैं जो ऐसे रखे हुए हैं, लिथियम के एटम्स, है ना। तो यहाँ पे लिथियम के एटम्स हमारे पास में रखे हुए हैं। मान लीजिए बीच में हमारा न्यूक्लियस हो गया, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम। ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे एटम बना लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये 4 एटम हमने यहाँ पे बना लिए। ओके, अब देखिए ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में, इनकी बात करिए। ठीक है, तो देखने में तो लग रहा है कि भाई सबकी एनर्जी बराबर है ना। लेकिन एनर्जी बराबर नहीं है। कैसे? देखिए अब ये वाला जो एटम है, इस वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके, कितने लोगों के इन्फ्लुएंस में है। तो ये देखिए, ये हमारा इसके इन्फ्लुएंस में है, इसके इन्फ्लुएंस में है, इसके, इनके सबके आपस में इन्फ्लुएंस में है। नहीं, हम डायरेक्टली बात करें तो मान लीजिए इन दोनों लोगों के इन्फ्लुएंस में है ये वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने लोगों के इन्फ्लुएंस में है? इन सिर्फ इस एक एटम के इन्फ्लुएंस में है ना। खाली इससे फर्क पड़ रहा है इनको, नहीं। और इसी तरीके से इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कितने लोगों के का इफेक्ट पड़ रहा है? तो इन दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है ना। और मान लीजिए हमने इधर बना दिया, ठीक है ना, ऊपर बना दिया, नीचे बना दिया, हर तरफ बना दिया, ठीक है। तो फिर फाइनली हमें ये क्या क्या पता चलेगा कि जो कोई एक एटम है, कोई एक जो है इलेक्ट्रॉन है, वो कई लोगों के इन्फ्लुएंस में है, कई लोगों के इफेक्ट में है वो, ठीक है। तो ऐसा फिर नहीं हो सकता है कि सारे एटम जो है बराबर इफेक्ट में हों लोगों के। अब इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? एनर्जी चेंज, है ना। अगर यहाँ पे इनके साथ में इधर कुछ भी नहीं होता तो इनकी एनर्जी उसमें अलग होती। अब ये आ गए ना, तो इनकी वजह से इनकी एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई, रिपल्सन क्रिएट हो गया, अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, जो भी है, ठीक है ना। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई? चेंज, ठीक है ना। अब इसके पड़ोस में अगर कोई होता तो वो भी इनकी एनर्जी को चेंज करता, तो ये भी, ये उसकी एनर्जी को भी चेंज करता, ठीक है ना। तो फाइनली ये समझ में आया कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, उनकी सबकी एनर्जी बराबर नहीं, सबकी एनर्जी अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पे ये अलग अलग एनर्जी बनाई जा रही है। अभी बात समझ में आई? तो हमारा फिर से एक बार हम इसको डायग्राम को देख लेते हैं कि जब हमारे एटम्स अलग अलग थे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, तो सबकी एनर्जी क्या थी? बराबर। ये एनर्जी इधर जा रही ऊपर है ना, बराबर थी। जैसे जैसे वो पास में है वैसे वैसे सब एनर्जी क्या होगी सबकी? ये अलग अलग होनी स्टार्ट होगी इस तरीके से, ठीक है ना। आप यहीं से बहुत सारी लाइनें बनाएंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं, लेकिन उसके में कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। ये लीजिए, ठीक। तो यहीं से एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होना स्टार्ट होगी, समझ गए। तो फिर ये हमारे क्या बन गए? बैंड बन गए। यही तो बैंड है, ठीक है ना, बैंड थ्योरी, ये तो बैंड थ्योरी है। तो ये बैंड है हमारे, ठीक है। अब ये देखिए, ये कौन सा? ये BMO था, ये ABMO था। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ऊपर वाले के अंदर, है ना। तो जब ऊपर वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हैं तो हम इसको ऐसे ब्लैंक सा बना सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर खाली ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल का मतलब कुछ होता थोड़ा ना, कोई कमरा तो बना नहीं रहता है कि ऑर्बिटल है उसके अंदर जाके इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया। एक वो तो इमेजिनेशन होता है ना, कि इमेजिन कर लिया कि एक ऊपर ऑर्बिटल है, एक नीचे ऑर्बिटल, ऐसा कुछ होता तो है नहीं, है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगी वहाँ पे एग्जिस्टेंस है खाली ऑर्बिटल का, तो यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बात ये यहाँ तक होगी। अब मान लीजिए और दूरी कम हो रही है एटम्स के बीच में, तो फिर ये जो बैंड है ना, ये आपस में और इस तरीके से जो है ये स्प्लिट करने लग जाएंगे, है ना। जैसे जैसे आप दूरी कम करेंगे वैसे वैसे ये और जो है इसमें स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है देखो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, है ना। तो जब ये क्रॉस करेगा ना तो ये कि फिर क्या कर रहा है? ये ओवरलैप कर रहा है ना। अब ये ओवरलैप कर गया, और जब ये ओवरलैप करेगा तो फिर क्या होगा?
ये एक जो है ये वाला और ये वाला दोनों आपस में जो है मिक्स हो गए, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नाम देते हैं इनका। तो ये जो नीचे वाला है बैंड, इस बैंड का नाम क्या होता है? वैलेंस बैंड, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से हो जाएंगे? वैलेंस बैंड हो जाएंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कौन सा होगा? कंडक्शन बैंड हो जाएगा ये, ठीक है। कंडक्शन बैंड है और ये कौन से? वैलेंस बैंड है। और उसके बीच वाला ये क्या है? फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन। समझ में आई? तो वैलेंस बैंड, फॉरबिडन जोन, बीच वाला गैप जो फॉरबिडन जोन है, और फिर ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको जब आप हीटअप करेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो वो अभी सारा हम डिस्कशन करने के बाद में फिर आगे उसको डिस्कस करेंगे ना, ये जंपिंग वाला हिसाब किताब, क्लियर है। तो अभी हमने डिस्कस किया उन एलिमेंट्स के बारे में जिनके वैलेंस सेल में या फिर वैलेंस सब सेल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। इस टाइप के एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं जिनमें क्या है? वैलेंस जो सबसेल है वो कंप्लीटली फील्ड है ना, जैसे बेरिलियम हमने अभी उसका एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ ही गई, तो ये पूरा मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उस टाइप के एग्जांपल ले लेते हैं जो जिनके वैलेंस सबसेल क्या है? कंप्लीटली फील्ड है ना, जैसे कि बेरिलियम। तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2। तो वैलेंस सेल इसका क्या कंप्लीट है, तो इसका हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। तो क्या करोगे? 2s2, यहाँ भी 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए इस तरीके से। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? भर लिया, ओके। इस तरीके से हो गया हमारा काम। अब देखिए फिर से वही एनर्जी वाला है ना, तो ये एनर्जी हमारी, और ये इधर क्या है हमारा? 1/r, ठीक है। तो भाई ये जैसे उधर था अभी सब कुछ सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ये पीछे था वैसे बनेगा, ये ऐसे आगे जाके ऐसे स्प्लिट करेगा, है ना। बैंड यहाँ पे बनेंगे, ये नीचे वाला, ये हमारा कौन सा बैंड? अभी हम इसका नाम नहीं देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी दोनों में फिल है ना। इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें भी फिल है, इसमें भी फिल है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फिल है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फिल, तो अभी हम इसका नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें समस्या एक ये आती है कि अगर हम इसको हीट करें या फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? यहाँ, यहाँ जगह नहीं खाली है ना, यहाँ से निकल के कहाँ पहुँचेगा? जगह नहीं, ठीक है। तो समस्या का सोल्यूशन कहाँ पे है? समस्या का सोल्यूशन यहाँ पे है। तो इसके आगे देखिए कौन सा सेल आती है ना। तो 1s2 2s2 2p0, 2p0 आ गया। तो 2p0 फिर हम क्या करेंगे? इधर बना लेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा मैं बनाता हूँ क्योंकि जगह भी कम है इधर। तो ये हमारा हो गया 2p0, इधर भी 2p0, 2p0 है ना, ऐसे, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये लीजिए 3 ये, और ये 3 ऐसे ऊपर बन जाएंगे, ये 3 बन गए, ठीक। तो ये ऐसे लीजिए। तो इसमें भी देखिए ये नीचे वाले क्या है? BMO, ऊपर वाले ABMO, ठीक है। और टोटल ये नंबर इसके कितने? 6 आ रहे हैं, ये टोटल नंबर इसके 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2s। ये क्या था? 2s था। ऊपर हमारा 2p है, 2p, ओके। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 0 लिख लीजिए, ठीक। फिर इसमें क्या होगा? ये भी तो स्प्लिटिंग कर रहे हैं, इसे 6 और 6 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस तरीके से 6 जो है, आप 6 जो है अलग अलग, देखिए अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसका एनर्जी लेवल कम है, इन दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है, ठीक है। फिर इनका इससे ज़्यादा है और इसका सबसे ज़्यादा है, तो 1 2 3 एनर्जी लेवल हमको 4 ही मिल रहे हैं, समझिए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो आप 6 यहाँ पे बैंड बना देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अब कैसे बना सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम 4 एनर्जी लेवल बनाने वाले हैं। और 4 एनर्जी लेवल बनाने के लिए आप क्या करें? इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 1 2, ठीक है। तो ये 4 एनर्जी लेवल हमको मिल गए जो क्या हैं? खाली है ना।
ये 4 एनर्जी लेवल खाली है, ये दोनों भरे, और रेडियस क्या करो, कम करो, दोनों की डिस्टेंस को कम करो, तो फिर ये आगे क्या करेंगे, सब ओवरलैप हो जाएंगे, है ना। ये आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे, तो मैं ओवरलैप करके बताता हूँ आपको, है ना। देखिए कैसे होगा, इसको ऐसे ओवरलैप करिए, ये लीजिए, यहाँ से करिए बेसिकली पूरा, ठीक है। ये ऐसे ओवरलैप करेंगे दोनों, तो यहाँ पे देखिए आपस में मिल गए एक दूसरे से, नहीं तो ये भी ऐसे ओवरलैप करेंगे, नहीं ये ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो देखिए सब मिक्सअप हो गया, फिर यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि जो है कौन क्या है, ये देखिए है, यहाँ पे सब मिक्सअप हो गया आगे चल के। तो सब मिक्सअप हो गया, तो फिर क्या, तो फिर जो है अब आराम से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं, है ना। नाम इसका हम लोग दे दें, ठीक है। तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कौन सा होता है, जो सबसे ऊपर हो और इलेक्ट्रॉन फील्ड हो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि सबसे ऊपर जो हो और उसमें इलेक्ट्रॉन भी भरे हुए हो, उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे। और ये उसके ऊपर वाला फिर ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और उसके बीच में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन, ठीक है ना। तो कंडक्शन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये हमारा बीच में फॉरबिडन जोन, क्लियर है। अब जब ये देखो ओवरलैप कर जाते हैं ना, उसमें फॉरबिडन जोन नहीं बचता है, समझ गए ना। तो इस एरिया में फॉरबिडन जोन आपको नहीं दिखाई देगा, फॉरबिडन जोन आपको तभी दिखाई देगा जहाँ पे थोड़ा सा गैप हो इन लोगों के बीच में, गैप ही नहीं फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई कि बैंड कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों के बैंड यानी कि हमारा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, उनको अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वो किसका, बेरिलियम और लिथियम का, ठीक है। कोई सा भी एलिमेंट हो इसमें उसको फिट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमें किसका बनाना था, सिलिकन का बनाना था, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना 2, 3 2 4, ठीक है ना। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ, 4 10 14, ठीक है। तो ये हमारे पास में लास्ट में ये आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, जिसमें जो सबसे लास्ट वाला हमारा सब सेल है वो कंप्लीट नहीं है ना, 6 होने चाहिए, इसमें कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो ये लिथियम टाइप का है ना। इस तरीके से आप कार्बन का बनाएंगे तो उसमें भी वही, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे तीनों को अलग अलग करके, मतलब जो हमारा कंडक्टर, फिर सेमी कंडक्टर और फिर इंसुलेटर, उन तीनों के बैंड जो है अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। और ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में अच्छे से कंडक्ट होती है, ऐसा क्यों है, सेमी कंडक्टर में धीमे धीमे कंडक्ट होती है, ऐसा क्यों है, और हमारा जो इंसुलेटर उसमें बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होती, ऐसा क्यों है। इन बात को हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा कंडक्टर, फिर हमारा सेमी कंडक्टर, और फिर हमारा इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर का ये कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड, सॉरी सबसे ऊपर जो हमारा वो कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड। और उसका ये कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड, है ना। तो ये लीजिए वैलेंस बैंड तो भाई भरा हुआ होता है ना, तो इसको में से दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या कर रहा है, ओवरलैप, तो ये ओवरलैप कर रहा है। ये नीचे वाला कौन सा, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड। तो जब ओवरलैप करेगा तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाएगा तो उसको कोई समस्या होगी, नहीं, आराम से चला जाएगा, है ना, कोई ऐसी समस्या ही नहीं, कोई बैरियर ही नहीं यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए। जैसे आप उसमें वायर कनेक्ट करेंगे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से पहुँचेगा, ठीक है। और फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए। यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो सकता है, किसके केस में, कंडक्टर के केस में, ठीक। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा, जो बैंड होते हैं दोनों हमारे पास में, उनमें थोड़ा सा गैप रहता है, ये लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा नीचे वाला कौन सा है, वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या होगा, थोड़ी समस्या है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा गैप हो गया ना। इसलिए हमारे जो
तो इसको फिर थोड़ा सा हीट करना पड़ता है तब ये काम करता है। इसलिए जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और एनर्जी तो बिल्कुल है ही नहीं 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। तो फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा कौन, सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे आप आएंगे तो फिर यहाँ पे तो थोड़ा टेम्परेचर है ना, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो थोड़ा सा ये इतना टेम्परेचर सफिशियंट है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे चले जाएँ। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे जाते हैं वही क्या करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या है, ये गैप बहुत ज़्यादा है, ये जा ही नहीं सकते, समझ गए, कतई यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकते। और जब जाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हो पाएगी, इसीलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फिर इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। मान लीजिए हमारे पास में कोई मेटल है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न में। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के वो लूजली बाउंड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एटम से निकल के बाहर लैटिस में चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो एटम होता है हमारा उसके ऊपर, तो फिर ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे फिर आके इसमें जो है बीच में ऐसे, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे ये मैं कम ज़्यादा ना बना के बराबर कर देता हूँ, क्योंकि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन जो है अंदर से निकल के आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्यों, इसलिए कि ये कोई गैस भरी हुई है इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज की, और उसमें बीच बीच में पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना। या फिर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं इसको। तो सी क्यों, क्योंकि वो सी ने समुद्र है इलेक्ट्रॉन से का, उसमें जो है बीच बीच में पार्टिकल्स भरे हुए हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन के लिए ये क्या कहता है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये इसको मैं सर्कल में कर देता हूँ, तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे लाइन से, है ना। जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिफरेंस कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो ये लाइन से इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव वाले पोल की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी मेटल को हीट किया जाता है, ठीक है, तो जब मेटल को हीट करोगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं ना, ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसको कर्नल बोला जाता है इस थ्योरी में। ये क्या होते हैं, कर्नल्स, ठीक है। तो जब हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये कर्नल्स वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो ये इनके रास्ते में आएंगे नेगेटिव वालों के, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये रास्ते में ये ऐसे जा रहे थे हमारे नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे, और ये कर्नल साहब क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, इनके रास्ते में आ गए। तो फिर इनका जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो गया। इस वजह से जो मेटल होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था, उसमें बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि जो लोअर वाला बैंड था हमारा, कौन सा, वैलेंस बैंड, उसमें से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी होती है। इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका हो गया, मेटल का हो गया, है ना। तो ये तो ओवरलैप कर रहा था, ये मेटल का हो गया। तो ये हमारा किसका हो गया, सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको जाना है, यहाँ जाना है। तो जब हीट करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो जितने ज़्यादा हीट करोगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा पाएंगे हायर एनर्जी में, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जबकि इसके केस में अच्छा, मेटल को हीट करने पे जो कंडक्टिविटी कम हो जा रही है मेटल की, उसका एक्सप्लेनेशन बैंड थ्योरी में नहीं है ना। बैंड थ्योरी में आप इसको देख के नहीं बता सकते हैं ये बात कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्यों कम हो जाती है मेटल की। तो उसका आंसर हमको ये इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल से मिलता है ना। बैंड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बाकी चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।